हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है टॉपिक 11th का उठाने वाले हैं, लिमिट चैप्टर। क्लियर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। लिमिट जैसे बच्चे डर जाते हैं कि सर लिमिट क्या होता है, इसीलिए मैं टॉपिक आज आपके बीच में लेके आया हूँ। आप इसको पढ़ोगे बहुत ही फील आएगा और मज़ा आएगा। क्लियर है, लिमिट पढ़ के। तो बेसिकली लिमिट का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। जैसे हम लोग कहीं पे अगर तुमने बाइक चलाया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है जब मोड़ पे हम लोग पहुँचते हैं कि स्पीड लिमिट दैट। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस स्पीड से यदि आप ज़्यादा चलते हो, क्लियर है, तो आपकी गाड़ी हो सकता है पलट जाए। क्लियर है, गाड़ी पलटना बहुत ही जायज़ बात है। आई बात समझ में। तो लिमिट कहने का मतलब ये हुआ कि डेली लाइफ में भी हमें लिमिट को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है। क्लियर है, अगर कहीं भी बाइक चला रहे हैं तो जो स्पीड लिमिट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हुआ मोड़ पे तो आप पलट जाओगे। क्लियर है भाई, तो यहाँ तक हमने समझा कि लिमिट का डेली लाइफ में यूज क्या है। अब वही चीज़ जब हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में, क्लियर है, तो मैथमेटिक्स में लिमिट बेसिकली हम लोग फंक्शन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं भाई? फंक्शन का निकालते हैं। अब वो कब निकालते हैं सर और किस जगह पे निकालते हैं वो इसमें समझते हैं। जैसे पहली हेडिंग आप लोग डाल लो भाई ऊपर लिमिट, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि सर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट। अब लिमिट का मतलब समझो और लिमिट को निकालने का तरीका समझें। क्लियर है, आओ जैसे लिमिट में हम क्या देखेंगे वो समझते हैं यहाँ पे। क्लियर है, जैसे अगर किसी फंक्शन fx है कोई, समझना भाई ध्यान से, fx इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन है, y इक्वल टू fx मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मान लेता हूँ कि इसका फंक्शन का जो ग्राफ है बेसिकली वो ये है। वो क्या है भाई? ये है ग्राफ उस फंक्शन का। तो अगर ग्राफ ये कहोगे सर ये गोला का क्या मतलब है? गोला का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x इक्वल टू a की वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, x इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू है ही नहीं। जैसे अगर कोई फंक्शन होता है उसमें x इक्वल टू ए पुट करते हैं तो कोई फंक्शन निकाल के कोई वैल्यू देता है, लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा कि x इक्वल टू ए वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो सर गोला है, इसका मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं। तो एक बात बताओ, जैसे अगर आप, जैसे हम लोग एक बार ट्रेवल करने गए तो गूगल मैप के अनुसार, तो उसमें देखा कि जब हम उस पॉइंट पे पहुँचे, उस दुकान पे गूगल मैप के थ्रू, तो उस दुकान वो उस जगह पे जो दुकान थी वो थी ही नहीं। तो अगर उस जगह पे नहीं है तो तुम क्या करोगे भाई? आसपास जाके पूछोगे। क्लियर है, तो आसपास जाके जब हमने पूछा कि ये दुकान कहाँ पे है तो उन्होंने बताया ये दुकान जो है इस जगह चली गई है। क्लियर है, तब भी तुम संतुष्ट नहीं होते हो। क्लियर है, एक बार इस साइड में जाके पूछते हो, एक बार इस साइड में जाके पूछते हो कि भैया बताइए ये दुकान जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर वो दोनों लोग एक ही बात बोलते हैं कि ये दुकान सर जो है कानपुर शिफ्ट हो गई है, क्लियर है, तो तुम कानपुर चले जाओगे, वहाँ अपना चिकन खा के आओगे। ठीक है, अगर चिकन की शॉप पे जाते हो तुम्हें नहीं मिलती है। लेकिन अगर सोचो कि एक आदमी ने जवाब दिया कि ये दुकान कानपुर है और एक ने जवाब दिया लखनऊ है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है, सेम ऐसे ही तुम्हारा लिमिट होता है। जब हम फंक्शनल वैल्यू निकालने जाते हैं और फंक्शनल वैल्यू हमें नहीं पता होता है उस पॉइंट पे, क्लियर है, तो हम बेसिकली वहाँ पे क्या निकालते हैं? लिमिट निकालते हैं कि इस फंक्शन को उस पॉइंट के आसपास वाले से जाके पूछते हैं कि इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ देता हूँ, आपको बहुत ही फील आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन एक्स बाई एक्स का, ध्यान से समझना भाई इसको, साइन एक्स बाई एक्स का एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्लियर है, x इक्वल टू 0 पे मैं तुमसे कहूं कोई फंक्शन है f x इक्वल टू साइन एक्स और तुमसे बोलूं कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ, तो कहोगे सर यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी और x इक्वल टू 0 आएगा। सर 0 बाई 0 को काट दो, आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है, लेकिन ये गलत है। कई बच्चे कहेंगे सर 0 आंसर आएगा और कई कहेंगे 1 आएगा, 0 0 को काट दो। तो यहाँ पे वैल्यू बेसिकली फिक्स ही नहीं है कि साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 0 पे कितनी होगी। ठीक है, अब जितने लोग थोड़ा बहुत अगर लिमिट जानते होंगे वो इतना जरूर जानते होंगे कि साइन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू होती है 0 पे वो 1 होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमें पता नहीं चला कि सर साइन 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। अगर देखा जाए तो 0 बाई 0 आ रहा है सर, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखें? 0 लिख दें या फिर 0 0 को कैंसिल करके 1 लिख दें। समझ में नहीं आया कि क्या लिखा जाए। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम जो है वैल्यू निकालना फंक्शन का उस पॉइंट पे सीखेंगे कि लिमिट का मतलब यही होता है।
आई बात समझ में प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो आओ यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे जब देखा गया sin x बाई x का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्लियर है, वो आप लोग क्लास 12th में जाके जब ड्रॉ करोगे तो x इक्वल टू 1 पे देखा गया, x इक्वल टू 0 पे कि वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। किसके? 1 के बराबर आ रही है। लेकिन जब हमने यहाँ पे 0 0 रखा तो 0/0 आ गया, तो इसका मतलब ही नहीं हमारे समझ में आया। क्लियर है? तो यहीं से लिमिट की शुरुआत होती है और यहीं पे हम कोशिश करते हैं कि 0 पे वैल्यू पता करना। तो ये तो एक फंक्शन के लिए है नहीं, बहुत सारे फंक्शन तुम्हें दिक्कत करेंगे, तो उन सब फंक्शनों के लिए हम लोग लिमिट को बेसिकली पढ़ते हैं। लिमिट का मतलब यही होता है कि उसके आसपास जाके हम पता करते हैं कि फंक्शनल वैल्यू कितना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बस इतना ही समझो कि लिमिट का इतना ही मतलब होता है कि सर हम उसके आसपास पड़ोस में जाके पूछेंगे कि भैया बताओ लिमिट की मतलब उसके आसपास फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो आ जाओ यहाँ पे और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अगर x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए कोई भी वैल्यू है, क्लियर है, अगर x इक्वल टू ए पे हम फंक्शन की वैल्यू पता करने जाते हैं तो हमने देखा कि x इक्वल टू ए पे तो सर गोला है। गोला का मतलब ये होता है कि फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो एक काम करेंगे, हम इसके पड़ोसी से पूछेंगे। क्लियर है? पड़ोसी मतलब थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब h डिस्टेंस। क्लियर? कितना डिस्टेंस भाई? ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू क्या है? a है, और थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके h से, क्लियर, अगर ये h डिस्टेंस है तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसकी जो पॉइंट आएगा वो क्या है? a प्लस h आएगा भाई। अरे यही तो आएगा। क्लियर? अब h क्या है? h जो है बहुत वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको लिख लो नहीं तो बार बार कंफ्यूज होगे भाई। वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एक बार पुनः सुन लो भाई, लोग कंफ्यूज होते हैं h के बारे में। वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब सर कितना स्मॉल? इतना स्मॉल कि आप सुन भी नहीं सकते हो इसको। क्लियर है? कैसे नहीं सुन सकते हो? यहाँ पे 0.0000 जितना जीरो लगा सको, क्लियर है, उसके बाद तुम 1 लगा लेना। क्लियर? अपने बच्चों से भी बोल देना कि 0 लगाओ। क्लियर है? और जो उनके बच्चे होंगे उनसे भी बोल देना 0 लगाओ, उसके बाद जाके लास्ट में 1 रख देना। इसका मतलब सर बहुत छोटी क्वांटिटी है h। वो भी कौन सी क्वांटिटी है? पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है? इतनी सी बात अगर समझ में आई है तो आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लिमिट का मतलब समझते हैं। तो a प्लस एच पे हमने जाके बोला कि भैया अगर a पे वैल्यू नहीं है तो a प्लस एच पे बता तो दोगे? तो बिल्कुल a प्लस एच पे जब हम लोग गए तो हमने देखा a प्लस एच पे फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन रहा उसके बगल में। क्लियर है? तो a प्लस वो h वाला, जाहिर सी बात अगर fx है, ध्यान से समझना भाई, अगर फंक्शन fx है ये, तो अगर हमने a प्लस एच पुट किया तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई? f ऑफ a प्लस एच। अरे यही तो आएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना कि अगर थोड़ा सा h से हम लोग पीछे आते हैं, क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड में पूछते हैं कि भैया तुम बताओ कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो ये भी बताएंगे कि भैया जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है? a माइनस एच। मतलब थोड़ा सा आगे जाके पूछा और थोड़ा सा पीछे जाके पूछा तो एक ने बताया या ये वैल्यू होगी भैया, एक ने बताया ये वैल्यू होगी। क्लियर है? तो अगर दोनों ने सेम वैल्यू बताई है, क्लियर है, सेम जगह बताई है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो a प्लस एच पे वैल्यू आ रही है अगर वो बराबर है a माइनस एच के, क्लियर है, जो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आ रही है वो बराबर है यदि f ऑफ a माइनस एच के, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिट कर रही है, और वो जो लिमिट एग्जिट कर रही है, क्लियर है, उस पॉइंट पे लगभग वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग मैं बता सकता हूं कि वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। तो थोड़ा बहुत फील आया होगा लिमिट का, कि लिमिट का मतलब क्या होता है सर, हम इसका यूज क्यों करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर इतनी सी बात, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है आपको, बस इतना समझना है कि h क्या है, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और लिमिट क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं हम लिमिट कि हमें बेसिकली अगर फंक्शनल वैल्यू नहीं पता है तो उसके आसपास जाके हम लोग वैल्यू को पता कर सकें। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? तो यहाँ तक नोट कर लो और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग लिमिट में। क्लियर है? चलो भाई क्वेश्चन लगाते रहें, बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि पूरा कैलकुलस है, ये बेसिक है कैलकुलस का। अगर ये सीख जाओगे तो क्लास 12th में आपको लिमिट पढ़ लिए हो तो कंटिन्यूटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, क्लियर है, कि किसी का लिमिट कैसे लिखा जाता है भाई? LIM,
लिमिट। क्लियर है? लिमिट अगर कहीं पे लिखा हुआ है x टेंस टू 1, कहीं पे LT भी लिखते हैं, तो कुछ लोग LIM लिखते हैं, कुछ लोग LT लिखते हैं। जैसे हम लोग जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में LT लिखते हैं, ठीक है। और जो 12th ग्रेड पे है वो लिम भी लिख सकते हो, LT भी लिख सकते हो, जो तुम लिख पाओ, ठीक है। और इसका मतलब समझाता हूँ। लिमिट x टेंस टू 1 आया सर, और यहाँ पे आया x प्लस 1, समझना भाई इसको। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 का क्या मतलब है सर, ये नहीं हमें समझ में आ रहा। पूरा चैप्टर पढ़ लिए लेकिन लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब समझो भाई कि इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो आओ, लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है वो 1 को टेंड कर रही है। देखना, क्लियर है? 1 क्या यहाँ कहीं होगा भाई? बिल्कुल यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे 1 को टेंड कर रही है। अब 1 को टेंड कर रही है तो दिमाग में ये आएगा सर कि जाहिर सी बात है, एक तो RHS से टेंड कर रही होगी, क्लियर है? RHS राइट हैंड साइड से, और एक LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर है? एक 1 से ज़्यादा और एक 1 से कम। क्लियर है? क्योंकि अगल बगल पूछेंगे ना भाई, 1 से ज़्यादा थोड़ा सा और 1 से थोड़ा कम पूछेंगे कि भाई वैल्यू बताओ कितनी है। क्लियर? अगर दोनों पे वैल्यूज बराबर आती हैं तो हम बोलते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है अपना भाई, लिमिट एग्जिट कर रहा है उस पॉइंट पे। क्लियर है? तो आओ वैल्यूज निकालना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या सर, हमें बार बार LHD और RHD निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन टर्म है भाई LHD, मतलब सॉरी LHD नहीं, LHL एंड RHL। LHD तो आगे पढ़ोगे 12th में। क्लियर है? RHL का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। समझना भाई, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट साइड में जाके थोड़ा सा पूछेंगे कि फंक्शन की वैल्यू बताओ। और LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे उसमें हमने फंक्शन में देखा था ना f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ a प्लस h मतलब a से थोड़ा ज़्यादा, वो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, और a से थोड़ा कम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो यहाँ पे सर ये समझ में आया कि क्या हमें हर एक वैल्यू पे LHL और RHL निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर LHL RHL नहीं निकालोगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक ही तरफ से अगर पूछोगे तो हो सकता है तुम गलत दुकान पे चले जाओ। क्लियर है? आओ, तो आओ सर निकालना स्टार्ट करते हैं LHL। क्लियर है? जब LHL निकालेंगे तो यहाँ पे समझना, लिमिट x टेंस टू लिखेंगे 1 माइनस। ध्यान सुनना भाई, एक बार समझ लो, बार बार समझने की जरूरत नहीं है। x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब ये यहाँ पे आएगा क्या भाई, x प्लस 1। 1 माइनस का क्या मतलब होगा भाई, 1 से थोड़ा कम। 1 से थोड़ा कम कहने का मतलब ये हुआ, क्या h से बढ़िया क्वांटिटी हमें मिल ही नहीं सकती। अरे ये बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, हमारे बच्चे भी नहीं निकाल पाए थे इसको। 1 माइनस एच, 1 माइनस एच आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1। 1 माइनस एच मतलब बहुत छोटा। क्लियर है? h बहुत छोटा मतलब 1 में से बहुत थोड़ा कम हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 माइनस एच समझ में आया। अब यहाँ पे काम करने वाला हूँ, यहीं पे थोड़ी सी दिक्कतें बच्चों को आती है। लिख दूंगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बार बार आपको करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 लिखूंगा तो x रिप्लेस होगा किससे भाई, 1 माइनस h से। क्लियर है? x रिप्लेस होगा 1 माइनस h से, और h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस h माइनस 1। क्लियर है? यही तो आएगा भाई, वो x की जगह पे 1 माइनस h माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर सॉरी यहाँ प्लस 1 आएगा, ऐसा नहीं लग रहा है जब 0 वैल्यूज पुट करेंगे इसके बाद जो है हम लिमिट की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो जैसे ही 0 पुट करोगे आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2। तो सर LHL हमारे समझ में आया कि LHL का मतलब 1 माइनस के बाद क्या करेंगे सर, 1 माइनस h करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से थोड़ा कम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, 1 माइनस h प्लस 1 होगा, और h की वैल्यू क्या करेंगे, 0। बार बार तुम्हें हर एक प्रॉब्लम में यही करना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो थोड़ा सा हम लोग RHL की तरफ कोशिश करते हैं। क्लियर है? RHL की तरफ। LHL तो हम लोग निकाल लिए हैं, RHL पे आते हैं। देखना RHL कैसे निकलेगा। क्लियर है? राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? राइट हैंड लिमिट में लिखोगे सर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब बहुत थोड़ा सा, हल्का सा ज़्यादा, x प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ पे सर वही वाला प्रोसीजर दोबारा करेंगे। लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस h। यहाँ 1 माइनस h था क्योंकि 1 में से थोड़ा कम, और यहाँ पे 1 प्लस h को टेंड करा मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे सर आएगा x प्लस 1। अब x को रिप्लेस करेंगे किससे भाई, 1 प्लस h से। तो जैसे ही x को रिप्लेस करते हो 1 प्लस h से, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस h प्लस 1, और यहाँ पे जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करोगे आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई कि LHL और RHL जो है सर दोनों बराबर आ रहा है, और वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो अगर RHL और LHL दोनों बराबर आते हैं तो हम उस केस में बोलते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिट कर रही है, और वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर RHL LHL बराबर ना हुआ तो, अगर बराबर नहीं होगा तो लिमिट एग्जिट नहीं करेगी। क्लियर है? अरे भाई समझ में आया ना यहाँ तक? तो क्या ऐसे ही सेम क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके, तो आप लोग बना ले जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व कर ले जाओगे। आओ एक क्वेश्चन देता हूँ और 5 सेकंड का मौका देता हूँ। 5 नहीं 10 सेकंड चाहिए तो 10 सेकंड भी ले लो, ठीक है, लेकिन सॉल्व करके मुझे बताओ भाई कि आंसर कितना आएगा, जल्दी। चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, क्लियर है भाई, x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है? जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करें फटाफट, क्लियर है? और बताएं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है? बताओ भाई जल्दी से। आओ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHL निकालते हैं सर। LHL में लिखूंगा, बस वही प्रोसीजर है भाई, कुछ करना नहीं है सर। लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और यहाँ पे फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर दोबारा वही करूंगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस है तो मतलब 2 माइनस h, दो में से थोड़ा सा कम, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ही है। यहाँ पे फिर हम सर प्रोसीजर करेंगे, x को 2 माइनस h से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और जैसे ही x को 2 माइनस h से रिप्लेस करोगे, लिमिट h टेंस टू क्या आ जाएगा भाई, 0, क्लियर है? जैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 आता है, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 से, और h की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0, तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 5, क्लियर है? तो जितने बच्चों का ये सही हुआ, अपने आप में खुश हो जाओ, अपने आप के लिए ताली बजा लो भाई, बस गलत तरीके से ताली मत बजाना। आओ देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, क्लियर है? क्या RHL की बात कर लें? LHL तो आ गया है भाई 5, क्लियर है? LHL आ गया है 5, अब RHL सर निकालते हैं। 2 प्लस लिखोगे तो 2 प्लस पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है? x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर प्लस 1 सर आया तो यहाँ पे फिर वही प्रोसीजर, लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे भाई, 2 प्लस h, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ht रह जाएगा। फिर सर दूसरा काम हमारा ये होगा, x को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 प्लस h से, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, और वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, और h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा सर। यहाँ से भी क्या निकल के आ गया, 5। इसका मतलब जो पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही पढ़ा, क्लियर है? RHL LHL सर यहाँ पर भी बराबर आ रही है। तो कई बच्चे तो ये दिमाग लगा रहे होंगे, क्या सर हर केस में LHL RHL बराबर आएगा? अरे अगर हर केस में आता तो लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, हर केस में नहीं आएगा, बस कुछ केसों में। अच्छा देखो यहाँ पे कई बच्चे और दिमाग लगा देते हैं, ठीक है, जो नंबर नहीं पाते हैं, दिमाग ये लगा देते हैं, सर x की वैल्यू 2 पुट कर देना, देखो 2 दूना 4 1 5, करेक्ट आंसर पा गए सर, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं है। डायरेक्टली आंसर पुट करते हो, पीछे से मैच करा लेते हैं आंसर सीट से, ठीक है, एकदम मैच कर जाता, खुश हो जाते हैं, समझते हैं लिमिट आ गया। लेकिन लिमिट का मतलब ये नहीं हुआ, क्योंकि कई जगह पे आप फंसोगे। अभी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे आप फंसोगे, क्लियर है? इसीलिए आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए, RHL LHL निकालिए। अगर आप CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो इसको जरूर ध्यान दें, क्लियर है? कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो RHL LHL निकालेंगे, तभी हम नंबर गेन कर पाएंगे, नहीं तो नंबर नहीं पाओगे तुम, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे x = 2 रखोगे तब भी आंसर 5 आएगा, और जो आपके आंसर सीट में होगा वो भी आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है? तो इसको इरेज कर दूं और बताता हूँ कि कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, वो मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है? आंसर आप हमेशा करेक्ट पाओगे, लेकिन कुछ जगहों पे आप सही नहीं पाओगे अगर आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है? जैसे मैं बताता हूँ, एक आपने फंक्शन पढ़ा होगा बॉक्स ऑफ एक्स, RD शर्मा वाले बहुत ध्यान से देखें, बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स, क्लियर है? GIF, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, GIF। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है चैप्टर तो GIF जरूर आपको डिस्कस किया गया होगा। GIF होता क्या है, ठीक है? GIF मतलब होता है इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर। ध्यान सुनना भाई, इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, क्लियर है? इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर सर कैसे? जैसे अगर मैंने लिखा 1.2 का बॉक्स, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है भाई, 1? अरे 1 ही तो है, 1, क्लियर है? अगर मैंने लिखा 1.3 का बॉक्स तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर तो 1 ही है ना।
1.4 का बॉक्स कितना आएगा भाई 1। अगर तुमसे बोलूं 1.999 का बॉक्स, जितना 9 लगा सको, वैल्यू कितनी आएगी 1। कई लोग ये भी बताते हैं 1.999 का बॉक्स जो होगा सर 2 होगा, ये गलत है भाई। क्लियर है? गलत इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये होता है इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर। 1.999 की वैल्यू क्या आएगी बॉक्स की 1 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से सोच के बताना, माइनस ऑफ 0.1 के बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई। इसमें 99% लोग गलती करते हैं। कितनी आएगी बताओ जल्दी से। माइनस, अगर आप फ्रेशर हो तो माइनस 0.1 के बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी। कई लोग 0 सोच रहे हैं, कई लोग -1 सोच रहे हैं। क्लियर? अब देखना है कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। देखो भाई, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ये 0 आपका गलत है, ये -1 सही, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर कितना आएगा, इससे छोटा इंटीजर कितना होगा भाई -1 होगा। ठीक है, चलो बताओ पाई का बॉक्स कितना होगा, सोच के बताना जल्दी से। पाई का बॉक्स 3.141 होता है, तो सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, माइनस पाई का बॉक्स सोच के बताना कितना आएगा -4। पाई बाई 2 का बॉक्स कैलकुलेट करके बताओ भाई कितनी आएगी। पाई बाई 2 का बॉक्स कैलकुलेट करके बताएं, कितना आता है 1.57, मतलब कितना आएगा 1। हमें लगता है बॉक्स से तुम लोग परिचित हो गए होगे। अगर परिचित हुए हो तो जितने हमारे RD शर्मा वाले भाई साहब लोग हैं वो आएँ और अपना क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो यहाँ पे भाई, क्लियर है? देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर लिमिट x टेंड्स टू 1 बॉक्स ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 बॉक्स ऑफ x। अब जो वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल रहे थे ना, उनका यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कैसे गड़बड़ होगा वो बताता हूँ। पहले आओगे सर LHL पे। LHL में क्या लिखोगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बॉक्स ऑफ x। फिर करोगे सर वही प्रोसीजर, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h बॉक्स ऑफ x। फिर वही प्रोसीजर, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस करोगे किससे 1 माइनस h से। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बॉक्स आ गया है और ध्यान से सुनना भाई। देखो यहाँ पे जब h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो एग्जैक्ट 0 नहीं पुट होता है। ठीक है, टेंड्स टू 0 है। क्लियर है? टेंड्स टू 0 इसका मतलब 0.00001 होगा, और 1 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0.9999। ध्यान से सुनना भाई, 1 में से जब h टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी 0.00001, और जब 0 में से कम करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी या 0.999 का बॉक्स कितना आएगा 0 आएगा। बहुत सही, तो LHL सर कितना आया 0। अब बात करते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे सुनना भाई ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू सर लिखूंगा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स ऑफ x। फिर लिखूंगा सर वही प्रोसीजर जो आपने बताया 1 प्लस h, और यहाँ पे क्या आएगा सर बॉक्स ऑफ x। फिर h को रिप्लेस करूंगा x को किससे 1 प्लस h से, और लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर है? यहाँ पे क्या आएगा भाई सोच के बताओ 1 प्लस h। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो 0 से क्या है, थोड़ा 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, 0.00001, तो इसके बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। सर इस केस में तो मामला गड़बड़ हो गया। जितने लोग भैया डायरेक्टली आंसर पुट कर रहे थे ना x = 1 और वैल्यू 1 लिख दे रहे थे, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे अगर हमने LHL निकाला तो 0 आया, और RHL निकाला तो कितना आया भाई 1 आया। इसका मतलब यहाँ पे RHL नॉट इक्वल टू क्या है भाई LHL, मतलब राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिट नहीं कर रही, तो उसको लिखते हैं DNE, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DNE। क्लियर है? इसका अगर आप फुल फॉर्म समझना चाहो तो डज नॉट एग्जिट, लिमिट डज नॉट एग्जिट DNE, अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL है। अब अगर किसी को एकदम फील लेना है कि सर ऐसे हो क्या रहा है, मतलब कि बॉक्स ऑफ x पे ठीक है 0 आ रही 1 आ रही है, क्लियर, इसका फील लेना चाहता हूँ मैं, फील लेना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लिमिट नहीं एग्जिट कर रहा है, इसका ऐसा क्या आ गया इसमें। तो आप थोड़ा बहुत अगर आपको ग्राफ का नॉलेज हो, क्लियर है, GIF में, तो आप बिल्कुल फील कर सकते हो इसको। कैसे फील करोगे आओ मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे 2 भी ले लेता हूँ, ठीक है 2 भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 माइनस, ध्यान सुनना भाई, LHL में लिखूंगा 2 माइनस, यहाँ पे लिखूंगा सर 2 माइनस h, क्लियर है, और यहाँ पे x को रिप्लेस करूंगा किससे भाई 2 माइनस h से, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 2 में से थोड़ा सा कम। यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई 2
2 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 प्लस एच, क्लियर है, और यहाँ पे रिप्लेस करूंगा 2 प्लस एच से, और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2। यहाँ पर भी मामला गड़बड़ आ रहा है सर, क्लियर है। तो वैसे मैं तुम्हें बता दूं वहीं पे मामला गड़बड़ नहीं आएगा, बॉक्स एक्स का मामला हर जगह गड़बड़ आएगा जहाँ जहाँ ये क्या वैल्यू कवर करेगा भाई, एक्स इंटीजर, क्लियर। हर एक इंटीजर पे बॉक्स एक्स जो होता है वो उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, क्लियर है। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट लिख सकते हो, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट बॉक्स ऑफ एक्स डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ ऑल इंटीग्रल पॉइंट बॉक्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है, कभी नहीं एग्जिट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है? अगर इसका भी और डीप फील लेना चाहते हो तो आप जेई वाले लेक्चर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा, क्लियर है। तो यहीं तक समझना है और इसमें चर्चाएं थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है प्रॉब्लम में आपको सिर्फ RHL या फिर LHL निकालने के लिए कहे तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें बोला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, बताओ 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम, ठीक है, टेंड कर रहा है 2 से थोड़ा सा कम पे, ठीक है। लिमिट क्वेश्चन आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, तो घबराना नहीं है इससे, क्लियर है। क्या करना है यहाँ पे लिखना है क्या भाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू सर 2 माइनस एच मतलब 2 से थोड़ा कम, क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, फिर वही प्रोसीजर, एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एच से और लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या होगा 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच प्लस 2, क्लियर। एच की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 0, तो जैसे ही 0 पुट करोगे कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा 4 to 6 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो अगर कोई एक लिमिट आपसे पूछता है लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्लियर है। आज का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन जो आपको बनाने हैं और अगर नहीं आता है तो आपको पूछने हैं, ठीक है। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स, क्लियर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ बॉक्स ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 3/2 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 5, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं कुछ बॉक्स एक्स वाले, इसको आप लोग लिखना और इसमें बताना कि किस में लिमिट एग्जिट कर रही है और किस में लिमिट डज नॉट एग्जिट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भाई, नोट कर लो इसको, और हर एक क्वेश्चन तुम जाके घर पे बनाना, बहुत फील आएगा। अब इसमें थोड़ा सा चर्चाएं और आगे बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, क्लियर है। थोड़ा सा चर्चाएं और आगे बढ़ाऊंगा, इसमें समझें भाई। क्या सर इसका मतलब ये आपने बताया कि अगर लिमिट एग्जिट कर रहा है इसका मतलब LHL बराबर RHL होगा? हाँ, इतनी सी बात सर समझ में आई। लिमिट एग्जिट करने का मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के। अब एक केस और समझना, क्लियर है। अगर लिमिट इनफाइनाइट आ जाती है, ध्यान से सुनना, क्लियर है। अगर लिमिट जैसे LHL तुमने निकाला, LHL कितना आ गया इनफाइनाइट, और RHL भी तुमने निकाला, वो भी कितनी आ गई भाई इनफाइनाइट, क्लियर है। तो कहोगे सर LHL बराबर RHL है, ठीक है। ऐसे केसों में ऐसा बिल्कुल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। ऐसे केसों में हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिट, ठीक है। लिमिट क्या होगा डज नॉट एग्जिट। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर दोनों लिमिट इनफाइनाइट आ रही है तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है भाई, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे अगर इन्फिनिटी मैंने लिया, इन्फिनिटी प्लस 5 ले लिया, तो इसको क्या इन्फिनिटी ही तो बोलोगे, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस 5 ले लिया तब भी इन्फिनिटी ही बोलोगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कोई, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी आ जाता है तो उस केस में लिमिट क्या होगा डज नॉट एग्जिट, क्लियर है भाई। तो डायरेक्टली बोलोगे सर उस केस में लिमिट क्या होगा डज नॉट एग्जिट, अगर एक भी लिमिट इनफाइनाइट जाती है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे ताकि आपको फील आ जाए। आओ देखना भाई ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन e टू द पावर 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे कहोगे सर जो LHL आएगा LHL
ठीक है, वो होगा सर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, सॉरी LHL लिख रहे हो तो 0 माइनस होगा 1/e⁻1/x। यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, यहाँ पे क्या आएगा 1/e⁻1/x, यही तो आएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा लिमिट h टेंस टू 0 तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा 0 माइनस h से, मतलब 1/e⁻, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे बताओ -1/h। क्लियर है, -1/h। तो यहाँ पे आपने अगर 0 पुट किया तो यहाँ पे ध्यान सुनना भाई, 0 तो 0 पुट करोगे तो ये कहाँ जाएगा -इन्फिनिटी। अरे भाई अगर आपने 0 पुट किया तो यहाँ तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब e⁻∞। और e⁻∞ जो है इसको लिख सकता हूँ 1/e⁻∞। ठीक है, अब इन्फिनिटी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा e⁻∞, मतलब कि एक लिमिट हमारी कहाँ पहुँच चुकी है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो वैसे हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहीं पे आप बोल सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक भी लिमिट LHL या फिर RHL, क्लियर है, इन दोनों में अगर एक भी लिमिट इन्फिनिटी पहुंच रही है, ठीक है, इन्फिनिटी पहुंच रही है एक भी लिमिट, तो डायरेक्टली बोल सकते हो लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है लिमिट। आई बात समझ में, क्लियर है। लेकिन अगर समझना दोनों पहुंच रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर एक भी पहुंच रही है तब तो डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर दोनों पहुंच रही है तो भी अच्छी बात, तभी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, जैसे अगर मैं बात करूं यहीं पे अभी हमने सिर्फ क्या निकाला LHL, जब हम लोग RHL निकालने जाएंगे, क्लियर है, तो RHL क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे ये आएगा 1/e⁻1/x। क्लियर है, ये आपका है RHL, राइट हैंड लिमिट। कंफ्यूज नहीं होंगे भाई इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h लिखोगे 1/e⁻1/x। क्लियर है, अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 लिखोगे 1/e⁻1/x। तो जैसे ही सॉरी h आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे ध्यान दो ये कहाँ पहुँच जाएगा इन्फिनिटी, और 1/, ये टोटल इन्फिनिटी पहुँचेगा, और e⁻∞ मतलब इन्फिनिटी, तो 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब एक लिमिट सर इन्फिनिटी और एक लिमिट 0। तो वैसे भी कह सकते हो कि LHL नॉट इक्वल टू RHL है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन आप डायरेक्टली बोल सकते हो LHL निकाल के कि अगर एक भी लिमिट इन्फिनिटी पहुँच रही है तो मतलब लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक। चलो, तो आज हमने क्या सीखा भाई कि लिमिट का मतलब क्या होता है। क्लियर है, RHL और LHL से जो डर लगता था वो क्या होता है, तो यहाँ तक हमने सीखा। फिर हमने बॉक्स एक्स की लिमिट निकालना सीखा। क्लियर है, इतनी सारी चर्चाएं हमने आगे बढ़ाई। क्लियर है, आगे जो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर है, बहुत ही मज़ेदार है, इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया बॉक्स एक्स पे। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, बहुत ही मज़ेदार फॉर्म है वो, वहाँ से आपकी लिमिट की शुरुआत होती है। क्लियर है, फील आता है कि लिमिट है क्या बेसिकली। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम देखते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है। जय हिंद प्यारे बच्चों।